क्या आपने अभी तक मेट्रो को नदी के अंदर दौड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो अब देखेंगे, क्योंकि कोलकाता मेट्रो ने एक नया इतिहास रच दिया है। एक ऐसा इतिहास जिसे देखने के बाद सब हैरान हो गए। दरअसल देश में पहली बार मेट्रो नदी में बनी सुरंग में हुगली नदी के नीचे से होती हुई कोलकाता से हावड़ा पहुंची। इस सफर में केवल अधिकारी और इंजीनियर ही सवार थे। इसी ऐतिहासिक घटना बताते हुए मेट्रो के जीएम उदय कुमार रेड्डी ने कहा, उम्मीद है कि रूट पर सेवाएं इसी साल से शुरू हो जाएंगी। सेवाएं शुरू होते ही हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। बता दें कि हावड़ा से एस्प्लेनेड तक का मार्ग लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 520 मीटर हुगली नदी के नीचे सुरंग के जरिए होगा। सुरंग पानी की सतह के स्तर से 32 मीटर नीचे है। इस सुरंग की पूरी लंबाई 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। नदी के नीचे मेट्रो के लिए 2 सुरंगें बनाई गई हैं। ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का प्रमुख आकर्षण है। यात्रियों के लिए ये एक अलग अनुभव होगा, क्योंकि वो 1 मिनट से भी कम समय से लगभग आधा किलोमीटर तक पानी के नीचे से गुजरेंगे। चैनल टनल से गुजरने वाली लंदन और पेरिस के बीच यूरोस्टार ट्रेनों की तरह कोलकाता में मेट्रो की इन सुरंगों को बनाया गया है। अफकॉन्स ने अप्रैल 2017 में सुरंगों की खुदाई शुरू की और उसी साल जुलाई में उन्हें पूरा किया। अब इसमें मेट्रो का ट्रायल सफल रहा। ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल था। इस घटना को शहर के लिए ऐतिहासिक पल बताते हुए कोलकाता मेट्रो के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने कहा, ये तो बस शुरुआत है और इस रूट पर नियमित अंडर वाटर ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। रेड्डी, जिन्होंने इस यात्रा को क्रांतिकारी बताया, पहले ट्रायल रन का हिस्सा थे। उन्होंने महाकरण स्टेशन से हावड़ा मैदान स्टेशन तक यात्रा की। रेड्डी के मुताबिक अगले 7 महीने तक इस रूट पर नियमित ट्रायल रन किया जाएगा। उन्होंने कहा, इसके तुरंत बाद आम जनता के लिए नियमित सेवाएं शुरू हो जाएंगी। नदी सुरंग में सुरंग बनाना एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। ये भारत में पहली बार हुआ है, जबकि दुनिया भर में ये बहुत ही मुश्किल काम है। 1980 के दशक में भारत की पहली मेट्रो का हिस्सा कोलकाता में बना था। अब पहली बार नदी के अंदर सुरंग भी यहीं बनी है। सुरंग का निचला भाग पानी की सतह से 36 मीटर दूर है और ट्रेनें जमीनी स्तर से 26 मीटर नीचे चलेंगी। नदी के नीचे सुरंग बनाना एक चुनौती थी। पानी की जकड़न, वाटर प्रूफिंग और गास्केट की डिजाइनिंग प्रमुख मुद्दे थे। सुरंग बनाने के दौरान 24 घंटे 7 दिन चालक दल की तैनाती की गई। टीबीएम के कटर हेड हस्तक्षेप नदी के नीचे गिरने से ठीक पहले किए गए थे, ताकि शुरू होने के बाद किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो। टीबीएम रिसाव रोकने वाले तंत्र से लैस थे और खराब मिट्टी की स्थिति के माध्यम से खुदाई कर सकते थे। मजबूत नदी सुरंग प्रोटोकॉल का पालन किया गया। सुरंगों को 120 साल तक सेवा के लिए बनाया गया है। पानी की एक बूंद भी नदी की सुरंगों में प्रवेश नहीं कर सकती है। सुरंगों के कंक्रीट के बीच में हाइड्रोफिलिक गास्केट है। अगर पानी सुरंगों के अंदर आता है तो गास्केट खुल जाएगी। पानी के प्रवेश की दूर दूर तक संभावना में टीबीएम सुरक्षित निकासी के लिए पनडुब्बी की तरह बंद हो जाएंगे। पारंपरिक सुरंग के विपरीत नदी सुरंग शुरू होने के बाद बंद नहीं हो सकती। इन सुरंगों को भूकंपीय क्षेत्र 3 के अनुसार बनाया गया है। जिस जोन में कोलकाता आता है, टनल बोरिंग मशीन यानी कि टीबीएम के कटिंग चैम्बर में प्रवेश की आवश्यकता होने पर एफकॉन्स ने अत्यधिक अनुभवी टनल क्रू को तैनात किया। तो आप भी बहुत जल्द ही इस ऐतिहासिक ट्रेन से यात्रा करेंगे, वो भी नदी के अंदर। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।